हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और यहां पर हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो जितने भी लॉस हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ सेट्स के, वो सभी आपको कराऊंगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप सभी स्टूडेंट्स बेटा प्लीज़ इसको लर्न करना। यहाँ पर जो मैं लिखा रहा हूँ, प्लीज़ लर्न इट, ध्यान रखना आप। चलिए भाई, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो भी पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। एंड स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको। इस चैनल पर आपको क्लास 10th का फुल लेक्चर देखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को क्लास 10th की ज़रूरत है, नीड है, वो यहाँ से पढ़ सकता है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला लॉ जो होता है स्टूडेंट, उसका नाम है, यहाँ पर मैं लिखाता हूँ आपको, इनडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? इनडेम्पोटेंट लॉ। तो पहला लॉ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, द फर्स्ट लॉ इज इनडेम्पोटेंट लॉ। इनडेम्पोटेंट लॉस, इसके अंदर क्या कहा गया है ये आपको देखना है स्टूडेंट, ठीक है। इनडेम्पोटेंट लॉस। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपसे ये कहता है कि अगर आप ए का यूनियन उसी से कर देते हैं तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ए का यूनियन उसी से कर देते हैं तो आपको ए ही मिलेगा। इसका दूसरा लॉ स्टूडेंट्स वो ये कहता है आपसे कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तब भी आपको ए ही मिलेगा। ये तो बहुत सही बात है स्टूडेंट, बिल्कुल रियल चीज़ें हैं, ठीक है। ए का यूनियन अगर ए से करेंगे तो ए ही मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो फिर भी ए ही मिलेगा। तो ये आपका पहला लॉ है स्टूडेंट्स, को प्लीज़ लर्न कर लेना। दूसरा लॉ जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लॉ, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। चलिए, तो इस लॉ का पहला लॉ क्या है स्टूडेंट, वो ये कहता है आपसे कि अगर ए का यूनियन आप फाई से करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, ठीक है। ए का यूनियन अगर आपने फाई से किया तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। और एक चीज़ और, इसका सेकंड लॉ ये कहता है आपसे कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनियन से करेंगे, सॉरी, ए का इंटरसेक्शन अगर आप ए का यहाँ यूनियन कर दिया, यस, ए का इंटरसेक्शन स्टूडेंट ये होता है सिंपल इंटरसेक्शन का। ए का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट से करते हैं स्टूडेंट्स, ए का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर भी आपको ए ही मिलेगा। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स प्रूव्ड हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रूव्ड हैं, इनके प्रूफ भी हैं, बट इनके प्रूफ आपके पेपर में आपको देखने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो भाई हो गया। चलिए भाई, जो अगला लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जो अगला लॉ है स्टूडेंट, जिसका नाम है क्या यहाँ पर? कम्यूटेटिव लॉ। तो COMMUTATIVE। और सर इसी के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके लेकर आया हूँ, ठीक है। बस इतना ही नहीं है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल है, इसमें भी सबसे सिंपल कम्यूटेटिव लॉ कि ये कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी जो होगा वही बी यूनियन ए भी होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी से कर रहे हैं तो वही बी का इंटरसेक्शन ए से भी हो जाएगा। मतलब जो ए यूनियन बी होगा वही बी यूनियन ए होगा, जो इंटरसेक्शन बी होगा वही बी इंटरसेक्शन ए होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं यहाँ पर, फोर्थ, जिसका नाम क्या है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इससे पहले हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ लेते हैं। एक एसोसिएटिव लॉ भी है आपका, जिसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट है आपका, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? आपका एसोसिएटिव लॉ। ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इससे हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी देन यूनियन सी। मतलब ए का यूनियन बी यूनियन सी से है तो ये क्या हो सकता है? ए यूनियन बी और उसका यूनियन सी से। इन द सेम वे यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी, ए का इंटरसेक्शन अगर ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है ना, उसका इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इन दोनों से आप करेंगे आंसर एक ही निकलेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अभी आपको मैं कराने वाला हूँ जल्दी, तो पहले आप इनको देख लीजिए। फिफ्थ लॉ है जो स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं आपका व्हाट, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये अच्छा लॉ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर प्लीज नजर मारना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होगा आप लोगों के लिए, ध्यान में रखना इसको। चले भाई, तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको अभी तक तो समझ में आ गई होंगी। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू भी ए ही होगा। वहां पर स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, इक्वल टू का साइन होगा। चलिए अगली चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा भाई, यहाँ देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है आपसे कि अगर ए का, मान के चलिए आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ए यू देखिए, पहले यूनियन है ए यूनियन बी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखिए, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन आ गया फिर ए यूनियन सी, ये राइट। चले भाई, इसका सेकंड लॉ क्या कहता है आपसे, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चले भाई, क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा ही आएगा, ऐसी ए इंटरसेक्शन सी तो आएगा ही आएगा, लेकिन बीच में किसका साइन आ जाएगा, यूनियन का। स्टूडेंट जी है यूनियन, मैंने आपको बताया था यूनियन, सब पढ़ा रखा है इससे पहले क्लास में। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ आ जाएंगे। चले भाई, जो अगला लॉ है उसकी तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत साइंटिस्ट होंगे स्टूडेंट, उन्हीं के नाम से पढ़ा हुआ है, इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, इसमें कहता है कि आपसे अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है स्टूडेंट आपका, बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए, और इसका सेकंड लॉ है, इसी का सेकंड लॉ ये कहता है आपसे कि एस इन द सेम वे, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये दो लॉज हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, इस 6 लॉज को प्लीज आप याद करिए, प्लीज लर्न इट। ये बी है स्टूडेंट, जो देख नहीं रहे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा बोर्ड का, उस वजह से दिख रहा है, यहाँ पर बी है, ठीक है, ध्यान देना। सो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, यहाँ पर क्या है, बी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दिस। चले भाई, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो एक बार चेक कर लो अच्छे से सब कुछ करेक्ट है या नहीं, ठीक है। ए यूनियन फाई, एक बार देख ले अच्छे से, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। चलिए, पहले तो सही है आपका, और ये वाला भी ठीक है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ठीक हो गया। चलिए, ये भी सही है, ए यूनियन बी बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया, सब करेक्ट है। यस, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए भाई, तो ये तो सब क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। अब आपके लिए ना एक कुछ चीजें और मैं लेकर आया हूं जो कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये भी होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। चले भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंबल, सॉरी, ये जो साइन होता है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का होता है, मैंने आपको बताया था। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चले भाई, तो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स पर कुछ और रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, यहां पर लिख लेते हैं आप लोग,
रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्स पर जो आए हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, अगर आपसे कहा जाए फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप कह देंगे यूनियन। अगर आपसे कहा जाए इसमें फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप क्या कह देंगे यूनियन। ठीक है, नॉट यूनियन, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, फाई। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से ही यू को हटा देना, यू से ही यू को हटा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग, यू से ही यू को हटा देना, और इसका मतलब यू में से फाई हटाना, तो यू ही तो बचेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स दो। अगर आपसे पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ए होगा। ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट चीज, ये ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज इसको ध्यान में रखना। अगर आपके पास आ जाए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या होगा मुझे बताइए आप। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब है भाई, ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट से क्या मिलेगा आपको, जल्दी से सोचिए भाई। और एक चीज और यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, सोचिए, सोच के करिए भाई, सोच के करिए, आपको करना है। ठीक है, चलिए ए के कॉम्प्लीमेंट से, जैसे ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये है आपका, ठीक है, ये यू है आपका, ये बाहर वाला आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, बाहर वाला होता है आपका क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और अंदर वाला ए होता है। तो इसको और ये बाहर वाले का यूनियन, ठीक है, इसमें ध्यान देना, ए मतलब इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसका इससे यूनियन करूंगा तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो सभी चीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ सब कौन है, यहाँ सब कौन है, यूनियन, तो यहाँ को सॉरी यूनिवर्सल सेट, यहाँ सब कौन है, यूनिवर्सल सेट। इसको यू बनाइए आप, ठीक है, ऐसे यू बना दिए जैसा आपको समझ आता है, यू, ये यू ही है स्टूडेंट। ठीक है, आप बुक्स में ऐसा बना रखा है तो आप इसको समझ के अच्छे से करना, ये यू है आपका। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट से कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसमें इस दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, इसका और इसका बात करें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, फाई। तो देयर दीज आर सम रिजल्ट्स ऑन बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू हैव लर्न। ठीक है ना, दैट यू हैव टू लर्न। चलिए भाई, तो स्टूडेंट इतना ही नहीं है, अब देखिए आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ। ये रहे हमारे जो क्वेश्चंस, थोड़े बहुत हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत, क्योंकि ये हमने कर लिया, हमें समझ में आ गया, इससे पहली क्लास में हमने यही सब किया था। एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको बस, ज़्यादा नहीं। तो ये सब स्टूडेंट याद कर लेना आप लोग जितने भी हैं। चलिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर ए आपको दे रहेगा 3, 6, 12, 15, 18, 21 सब कुछ दिया हुआ है, बी भी आपको दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। तो मैं कोई भी एक बता देता हूँ, बाकी सब खुद ही कर लेना आप लोग, बहुत सिंपल है। तो डी में से ए को माइनस करने लगाता हूँ। डी पर कौन कौन से हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये मैंने बता रखा आपको, डी पर कौन कौन है, 5, 10, 15, 20। इसका मतलब क्या होता है ये सीख लो बस आप लोग। और ए पर कौन है स्टूडेंट्स, ए पर आपके पास 3, 6, 12, 15, 18, 21। ठीक है, मैं डी माइनस ए वाला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 6 वाला कर रहा हूँ, बस हो गया, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। और ए में कौन है, ए में कौन है स्टूडेंट्स, 3, 6, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 12, 15, 18 एंड 21। चलिए, अब डी में से ए वाले हटा दीजिए। डी माइनस ए का मतलब ये होता है, डी माइनस ए का मतलब डी में से माइनस करिए डी इंटरसेक्शन ए वाले। तो डी में कौन है स्टूडेंट्स, 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसमें से इन दोनों के इंटरसेक्शन कौन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन वाले हटा दीजिए, जो कि कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, एक 15 है। ठीक है, ओनली 15, तो यू हैव टू रिमूव ओनली 15, जो कि यहाँ दिखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स 15 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 3, 6, 12, 15, खाली 15 है। मतलब तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, सिंपली यहाँ से 15 को हटा दीजिए, 5, 10 और 20 बस। और ऐसे ही आपको सारे कर लेने हैं, बहुत सिंपल है ये वाला। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत एक आध दो कर लेते हैं इसको समझने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए
इस पर भी ध्यान देंगे आप सही बच्चे भाई। देखिए इसके अंदर अगर हम देखें कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए आप लोग। ए मैं एक काम करता हूँ अभी, सिंपल सा ए कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जाए तो सुनो, ये तो आपको बता रखा मैंने, आपको पहली क्लास में बता दिया है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए वाले हटा दो, u में से a वाले हटा दो। तो u आपको दे रखा यूनिवर्सल सेट, इसमें से a वाले जितने सब हटा दो, 1 2 3 4 को हटा दो तो 5 6 7 8 9 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा पहले वाले का? 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, क्योंकि u में से a वाले हटाने हैं 1 2 3 4। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा? थर्ड वाला बताने वाला हूँ आपको मैं। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट होल में है ना, ठीक हो गया। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट होल में है। देखिए स्टूडेंट, चाहो तो इसको आप इसके बदले ये भी लिख सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए ये आगे कर लेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए। करना कैसा बताता हूँ, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ए और सी में क्या कॉमन है उसको देखिए बस आप लोग। 3 4 5 6 और यहाँ कौन है? यहाँ भी 3 4 5 6 1 2। सी में है 3 4 5 6 और ए में है 1 2 3 4। ठीक है ना, ए में है 1 2 3 4, तो दोनों में कॉमन स्टूडेंट्स क्या है? 3 4 है ओनली, है ना। दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 है। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन सी में आपको क्या मिलेगा? 3 4 4। अब ये कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। भाई इसके कॉम्प्लीमेंट से मतलब ये है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन सी वाले जितने भी वो हटा देने हैं। तो कितने हैं भाई यूनिवर्सल सेट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें से 3 4 वाला हटा दो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या? सिंपल सा, ठीक है ना, 1 2 5 6 7 8 और 9। बस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिंपल है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ए के साथ यूनियन बी, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ए यूनियन बी में आप सब डाल देंगे 1 2 3 4 एंड 6 एंड 8। ठीक है, ए यूनियन बी स्वयं देखिए मैंने आपको बता रखा। ए यूनियन बी करने के लिए एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ए में 1 2 3 4 और बी में 2 4 6 8। तो ए में तो पहले से ही है 2 4, तो दो बार तो लिखना है नहीं। तो इसका मतलब आपको ए यूनियन बी क्या मिलेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8। और अगर स्टूडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यू में से इसी को माइनस कर दीजिए। 1 2 3 4 6 8 वाले माइनस करेंगे तो आपके बचेगा 5 7 8 9। ठीक है, इसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए भाई ये भी इंपॉर्टेंट से सिंपल है। अब इसमें फिफ्थ वाला जो है अभी भी मैंने आपको लॉ लिखा रखा। ठीक है, फिफ्थ वाले पर ध्यान रखना। ये पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अभी तो आपको पता ही है ए ही हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हैं भाई, निकाल के दिखाना भी है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए u माइनस ए करके, फिर जो आंसर है फिर उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो फिर से आपको ए ही मिल जाएगा। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका बस एक ही पार्ट सिखाऊंगा स्टूडेंट्स आपको, बाकी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टूडेंट वेरीफाई करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है आपको? बस वेरीफाई करना है और कुछ नहीं। तो यूनियन दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दे रखा 2 4 6 8, बी दे रखा 2 3 5 7। तो पहला वाला डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी को पहले इसको प्रूफ करते हैं। ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ये बी। ठीक है, ऐसे तो होता है। चलिए तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकाल दीजिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी क्या है चेक करें जरा। ए के साथ बी का यूनियन, ए और बी, ए और बी, 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी में 2 3 4 5 6 7 8 ये सब कुछ है। ठीक हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी वालों को। u कहाँ है भाई? u कहाँ है? देखिए u कितना है, ये है। इसमें से ए यूनियन बी वाला हटा दो, 2 3 4 5 6 7 8 हटा दो। तो उसमें 2 3 4 5 6 हटा 1 9 बचेगा। बस क्या बचेगा? खाली
1,9। चलिए अब राइट हैंड साइड लीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि क्या है आपका यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए भाई, तो ए का इंटरसेक्शन निकालिए पहले सभी बच्चे यहाँ पर। तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा भाई, चलिए ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए वाला 2 4 6 8 को हटा दीजिए, तो 1 3 5 7 8 9, ये कितना आएगा 1 3 5 7 8 और 9। और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है भाई, ये निकालिए फटाफट से, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 हटा दीजिए, 2 3 5 7, तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी में कौन कौन है 2 3 5 7, ठीक है, और ए में 2 4 6 8 था, तो यहाँ से 8 हटेगा, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स 2 4 6 8, स्टूडेंट्स पहला वाला गलत हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट है तो 2 4 6 8 वाले हटाने हैं आपको, है ना, तो 1 3 5 7 9 बचेगा खाली, ये नहीं आएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 5 7 नहीं होना है, बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो u माइनस ए 2 3 5 7 नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो सर यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉमन इन दोनों में 1,9, देखिए। तो अब हम देखिए स्टूडेंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 1,9, तो हैंस जो LHS था वही RHS हो गया, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। तो 10 LHS को RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। तो बस यही था स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के लिए। अब हम वेन डायग्राम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे होमवर्क से, और जिस बच्चों को समझ में आ जाए मुझे बता दें, और चैनल को लाइक भी कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके भाई दोस्तों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, इस लेक्चर को। और स्टूडेंट इस चैनल पर, ये हमारा एक ओल्ड चैनल है, एक चैनल हमारा और हम आपको बताऊँगा जिसका नाम है ज्ञान मेनिया क्लासेस, जो कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग के नेम से खुला हुआ है, ज्ञान मेनिया क्लासेस, जिसमें स्टूडेंट्स हम आपको क्लास 10th का लेक्चर दे रहे हैं आजकल। और यहाँ पर इस चैनल पर तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे कोर्सेज करवा रखे क्लास 10th के, तो जो आप चाहें तो जितना चाहें देख सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर, पूरा मटेरियल मिलेगा आपको स्टडी, ठीक है। तो तैयार रहिए भाई, सब जगह से आप पढ़ सकते हैं, तो इस चैनल से पढ़ सकते हैं और इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास से मिलेंगे आप सभी से, तब तक के सभी बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।